हेलो गाइस, कैसे हैं सब लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड, मैं हूं आपका दोस्त किस्मारी। मैं लेकर आया बहुत ही इन्फॉर्मेटिव और टेक्निकल वीडियो। फ्रेंड, आज का जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो फ्रेंड, आज हम जिस टॉपिक पर चर्चा करने वाले वो है व्हेन शुड सीआईपी ऑफ आरओ प्लांट बी डन, यानी कि आरओ प्लांट की सीआईपी कब करनी चाहिए। तो फ्रेंड, ये जो है हमारे फ्रेंड के कमेंट पर ये टॉपिक जो है बनाया जा रहा है। फ्रेंड ने कहा था कि सर जो है सीआईपी कब करते हैं आरओ प्लांट की, तो उसके माध्यम से ये हम लेके आए हैं। तो फ्रेंड, जो हमारा आरओ प्लांट होता है, पहले तो हम समझ लेते हैं आरओ होता क्या है। आरओ का मतलब होता है रिवर्स ऑस्मोसिस, ठीक है। आरओ का फुल फॉर्म रिवर्स ऑस्मोसिस। सीआईपी का फुल फॉर्म होता है क्लीन इन प्लेस। क्या फ्रेंड? तो फ्रेंड, सीआईपी का फुल फॉर्म होता है, यहां लिख देते हैं, आरओ का मतलब होता है, तो फ्रेंड आपको पता चल गया सीआईपी का फुल फॉर्म होता है क्लीन इन प्लेस, और आरओ का मतलब होता है रिवर्स ऑस्मोसिस, ठीक है। क्लीन इन प्लेस और रिवर्स ऑस्मोसिस। क्लीन इन प्लेस का मतलब होता है कि जिस भी कंपोनेंट को या जिस भी मशीन को या जिस भी इक्विपमेंट को क्लीन करना है, यानी उसको उसी के स्थान पर क्लीन करना, ना तो उसको वहां से हटाना है, ना उसको डिसमेंटल करके कहीं ले जाना है, ठीक है। उसको उसी के जगह पे जहां उसको इंस्टॉल किया गया है इंडस्ट्री के अंदर या प्लांट के अंदर, तो उसको वहीं क्लीन करना है। मान लीजिए जो आरओ मेम्ब्रेन है, आरओ मेम्ब्रेन को हटाना नहीं है, उसको उसी जगह पे जहां वो स्थापित की गई है, यानी आरओ प्लांट जहां लगाया गया है और जहां पे मेम्ब्रेन लगी हुई है, उनको उसी जगह पे उसको क्लीन करना, यानी कि क्लीन इन प्लेस, यानी कि उसको उसी के स्थान पर क्लीन करना, ठीक है। आरओ का मतलब होता है रिवर्स ऑस्मोसिस, ठीक है। ये समझ में आ गया। सीआईपी का फुल फॉर्म समझ में आ गया, सीआईपी का मतलब क्या होता है वो समझ में आ गया। चलिए, तो आरओ प्लांट की सीआईपी कब करनी चाहिए ये हम समझते हैं। आरओ प्लांट की सीआईपी यानी रिवर्स ऑस्मोसिस की सीआईपी यानी क्लीन इन प्लेस तब करनी चाहिए जब सिस्टम में गिरावट हो, जैसे कि फ्रेंड फीड फ्लो की कमी या प्रेशर ड्रॉप अधिक होना, ठीक है। या फ्रेंड जो नमक होता है उसकी वृद्धि, ठीक है। ये सब चीजें, यानी प्रेशर ड्रॉप हो रहा है, यानी कि जो अपना आरओ मेम्ब्रेन का प्रेशर है वो अगर अधिक है तो सीआईपी करने की जरूरत है। या फ्रेंड जो फीड फ्लो है वो कम है तो फ्रेंड सीआईपी करने की जरूरत है। या फ्रेंड नमक जो है उसकी वृद्धि हो रही है तो सीआईपी करने की जरूरत है। ये सारी चीजें, यानी कि जो अपना सिस्टम लगा हुआ है उसमें अगर गिरावट आ रही है तो हमें सीआईपी करने की जरूरत है। चलिए फ्रेंड, अब कैसे आइए डिटेल से समझते हैं। तो पहला पॉइंट है रिडक्ट फीड फ्लो, यानी कि फीड फ्लो में कमी, जैसा मैंने अभी बताया था। तो फिर इसमें क्या है कि अगर सिस्टम का सामान्य फीड फ्लो से, यानी कि जो 10% है, उससे भी कम या उससे उससे भी अधिक गिरावट हो जाए तो क्या है, हमें सीआईपी करने की जरूरत है। जब सिस्टम का सामान्य फीड फ्लो 10% से या उससे भी कम हो जाए तो हमें सीआईपी करने की आवश्यकता होती है। इसके बाद सेकंड पॉइंट है फ्रेंड इंक्रीज इन प्रेशर ड्रॉप, यानी प्रेशर ड्रॉप में वृद्धि। अगर प्रेशर ड्रॉप में वृद्धि ज्यादा हो रही है तब सीआईपी करने की जरूरत है। जैसे, तो फ्रेंड इसमें क्या है कि जब जो प्रेशर ड्रॉप है उसमें क्या है कि अगर 15% से अधिक का दबाव या अधिक की वृद्धि हो रही है तो हमें सीआईपी करने की जरूरत होती है। तब क्या होता है, मेम्ब्रेन जो है ब्लॉकेज की स्टेज पर पहुंचने लगती हैं, यानी वो संकेत करने लगती हैं कि अब सीआईपी करने की जरूरत है। यानी कि जो प्रेशर है वो 15% से अगर अधिक हो रहा है, यानी प्रेशर ड्रॉप जो है 15% से अधिक हो रहा है, तो हमें सीआईपी करने की जरूरत होती है, ठीक है फ्रेंड। तो तीसरा पॉइंट क्या है, साल्ट इंक्रीज, नमक में वृद्धि। तो फ्रेंड क्या होता है, अगर फ्रेंड नमक के प्रवाह में अगर 5% से अधिक की वृद्धि हो रही है तो हमें सीआईपी करने की आवश्यकता होती है। यानी कि मेम्ब्रेन जो है संकेत देने लगती है कि हमारा जो नमक है या उसका प्रवाह है वो जो है 5% से अधिक की वृद्धि जो कर चुका है, यानी कि उसकी 5% से अधिक जो है उसमें प्रवाहित हो रहा है, तो उसे सीआईपी करने की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो नमक अगर इंक्रीज हो रहा है, यानी साल्ट इंक्रीज हो रहा है, तो हमें सीआईपी करने की जरूरत है। प्रेशर ड्रॉप में वृद्धि हो रही है, यानी कि इंक्रीज इन प्रेशर ड्रॉप, तो भी सीआईपी की जरूरत पड़ेगी। यानी 15% से अधिक हो रहा है प्रेशर ड्रॉप तो सीआईपी करनी पड़ेगी। यानी 10% से फीड फ्लो में अधिक कमी हो रही है तो हमें आरओ की सीआईपी करनी पड़ेगी, यानी आरओ मेम्ब्रेन की, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई। अगर फीड फ्लो में कमी हो रही तो सीआईपी करनी है, प्रेशर ड्रॉप में वृद्धि हो रही है तो भी हमें सीआईपी करनी है, नमक के प्रवाह में अगर वृद्धि हो रही है 5% से अधिक की तो भी हमें सीआईपी करनी है, ठीक है। इसके बाद अब हमें रेगुलर चेक्स यानी नियमित जांच भी रखनी है। तो ये सब ना हो उससे पहले हमें क्या करना है, मॉनिटरिंग करनी है। किसकी, आरओ मेम्ब्रेन की। डेली हमें चेक करना है, सैंपल चेक करना है या मेम्ब्रेन को चेक करना है, हमारे आरओ को सिस्टम पूरा चेक करना है। उस पर मॉनिटरिंग रखनी है कि हमारा कहीं
फीड फ्लो में कमी तो नहीं आ रही, प्रेशर ड्रॉप में वृद्धि तो नहीं हो रही, या हमारा जो नमक का प्रवाह है वो वृद्धि तो नहीं हो रही, उसमें बढ़त तो नहीं हो रही। ये सारी चीजें हमें नियमित चेक करना है, ठीक है। तो इसमें नियमित जांच से क्या पता चलता है, अगर हमारा जो नियमित जांच से ये पता चलता है कि सीआईपी कब करनी है कब नहीं करनी है, उसमें क्या होता है, तो इसमें नियमित जांच से मेम्ब्रेन और फिल्टर की स्थिति का पता चलता है, ठीक है। डेली जांच करेंगे तो जो मेम्ब्रेन है और उसका जो फिल्टर है उसकी स्थिति का हमें पता चलेगा कि किस स्टेज पे वो है, यानी प्रेशर ड्रॉप हो रहा है या नमक का प्रवाह हो रहा है या फीड फ्लो हो रहा है, ठीक है। वो जो है सब पता चलेगा। और कैसे पता करना है फ्रेंड, जो हमारा वाटर है, आउटलेट जो वाटर है उसका जो स्वाद है उसका असमान स्वाद हो जाएगा, यानी कि स्वाद जो है असामान्य लगेगा, पीने पर बहुत अजीब सा स्वाद होगा। तो समझ जाना कि ये जो हमारा मेम्ब्रेन है वो सीआईपी मांग रहा है, यानी कि हमें सीआईपी करने की जरूरत है, यानी स्वाद बदल जाएगा पानी का, ठीक है। तो ये नियमित निगरानी में आपको रखना है सब चीजें। इसके बाद अब आते हैं 5, डिटेरेशन ऑफ वाटर क्वालिटी, यानी पानी की गुणवत्ता में गिरावट। कैसे पता करना है ये भी समझना है। तो फ्रेंड पानी की गुणवत्ता में जब गिरावट आती है तो पानी का स्वाद बदल जाता है, ठीक है, पानी का कलर भी चेंज हो जाएगा और पानी में गंध भी आएगी, ठीक है फ्रेंड। यानी कि फ्रेंड पानी का स्वाद, कलर और प्रवाह ये सारी चीजें जो है बदल जाएंगी, यानी कि पानी का स्वाद जो है असमान हो जाएगा। इससे पता चल जाएगा कि हमें आरओ की सीआईपी करनी चाहिए, यानी कि जो आरओ मेम्ब्रेन है यहां से ये पता चलता है, यानी पानी की गुणवत्ता के अनुसार यदि पानी की गुणवत्ता में गिरावट आ रही है, यानी कि स्वाद जो है असमान हो रहा है, गंध जो है पानी में आ रही है, प्रेशर ड्रॉप में वृद्धि हो रही है, या फीड फ्लो में कमी आ रही है, या नमक का प्रवाह जो है अधिक हो रहा है 5% से ज्यादा, तो हमें सीआईपी करनी पड़ेगी, यानी पानी की गुणवत्ता जो है बिल्कुल खराब हो जाएगी। पानी की जो गुणवत्ता है या पानी का जो आउटलेट क्वालिटी है वो बिल्कुल अच्छी नहीं आएगी। तो उससे ये पता चल जाएगा, लास्ट में हमें ये देखना पड़ेगा कि पानी की जो गुणवत्ता है वो कैसी आ रही है। ये हमें डेली बेस पे मॉनिटरिंग करनी है, तो उस पर ये पता चल जाएगा कि जो पानी की क्वालिटी है वो कैसी है, उस हिसाब से हम सीआईपी कर सकते हैं। नहीं तो ये सारी चीजें हम चेक कर सकते हैं। अगर फीड फ्लो में कमी आ रही है तो भी हम सीआईपी कर सकते हैं, प्रेशर ड्रॉप में वृद्धि हो रही है तो भी हम सीआईपी कर रहे हैं, और नमक के प्रवाह में भी वृद्धि हो रही है तो भी हम सीआईपी करेंगे। ये होगा कब, जब हम नियमित उसकी निगरानी रखेंगे या डेली बेस पे मॉनिटरिंग करेंगे, ठीक है। तो डेली बेस पे जब मॉनिटरिंग करेंगे तो ये सारी चीजें निकल के सामने आएंगी। तो ये सारी चीजें हमें करने की जरूरत है। चलिए फ्रेंड, आशा है कि टॉपिक जो है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर अच्छे समझ में आ गया तो कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करें, अपने दोस्तों में ज्यादा शेयर करें। और फ्रेंड अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया, प्लीज कैसे एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का नोटिफिकेशन जारी कर दें, जिससे कि हर नए वीडियो को आप तक आसानी से पहुंच जाए। चलिए फ्रेंड, आज का टॉपिक यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे नए साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार फ्रेंड, बाय बाय, जय हिंद।